अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विशेषण दिखाएंगे जो आपको वाकई में चिंता में डाल देगा। कल्पना कीजिए, जिन अस्पतालों में आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, जिस वार्ड में, जिस कमरे में आपको रखा जाता है, भर्ती किया जाता है, या जिस बेड पर आपका इलाज होता है, अगर वहां कोई काला जादू हो रहा हो, टोना टोटका हो रहा हो, या कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आपको कैसा लगेगा? यह जो खबर है, ये काले जादू और अस्पताल के बारे में है। काला जादू आपने सुना होगा, लोग अलग अलग तरह से काला जादू करते हैं। बहुत सारे लोग शमशान में जाकर काला जादू करते हैं, लेकिन क्या अस्पताल में भी काला जादू हो सकता है? मुंबई में एक बहुत मशहूर अस्पताल है, आपने भी नाम सुना होगा, उसका नाम है लीलावती हॉस्पिटल। और लीलावती हॉस्पिटल के मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता और वहां के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि इस अस्पताल में कुछ साल पहले तक काला जादू हुआ करता था और उन्हें एक कमरे की खुदाई करने पर फर्श के नीचे इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से भरे 8 कलश मिले हैं, जिनमें कुछ बाल और चावल के दाने भी रखे हुए थे। इन सारी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में रात के वक्त काला जादू होता था और यह काला जादू करने के आरोप लीलावती हॉस्पिटल के पूर्व ट्रस्टी विजय मेहता के बेटे और उनके भतीजों पर लग रहे हैं। अब पहले इस राजनीति को भी समझिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये खुदाई उस अस्पताल में इसलिए हो रही है, इसी काले जादू की सच्चाई जानने के लिए खुदाई हो रही है। और जब ये खुदाई हुई तो फर्श के नीचे से कलश निकले, जिसमें इंसान की हड्डियां थीं, इंसान की खोपड़ियां थीं, बाल थे और चावल के दाने थे। अब राजनीति को समझिए। विजय मेहता किशोर मेहता के छोटे भाई थे, जिन्होंने लीलावती हॉस्पिटल की नींव रखी थी। वर्ष 2002 में उनके भाई विजय मेहता ने धोखाधड़ी करके अपने सगे बेटे और भतीजों को इस अस्पताल का नया ट्रस्टी बना दिया और किशोर मेहता को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया। इसके बाद अदालतों में 14 वर्षों तक यह कानूनी लड़ाई चली। वर्ष 2016 में किशोर मेहता फिर से लीलावती हॉस्पिटल के स्थायी ट्रस्टी बन गए और पिछले साल उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रशांत मेहता इस अस्पताल के नए ट्रस्टी बने। जब उन्होंने इस अस्पताल में काला जादू होने के दावों की जांच कराई, क्योंकि इससे पहले उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो ये उन्हें बताते थे कि इस अस्पताल में काला जादू करवाया जा रहा है, तो उन्होंने इसकी जांच कराई और इसमें 1250 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ यह पता चला कि पूर्व ट्रस्टी और उनके परिवार के ही लोग इस अस्पताल में काला जादू कर रहे थे। और यह काला जादू इसलिए किया गया ताकि नए ट्रस्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह काला जादू किसी मामूली अस्पताल में नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत मशहूर अस्पताल है। मुंबई के बड़े बड़े नेताओं से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहां इलाज कराने के लिए आते हैं इसी लीलावती अस्पताल में। और हाल ही में एक घटना में घायल होने के बाद अभिनेता सैफ अली खान का इलाज भी इसी लीलावती अस्पताल में हुआ था। आपको याद होगा, कई दशक पहले कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ बच्चन को गहरी चोट लगी थी, तब उनका इलाज भी इसी लीलावती अस्पताल में हुआ था। और कोविड के समय संजय दत्त का इलाज भी इसी अस्पताल में हुआ। और इसलिए इस खबर ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है और इस मामले में एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत अब पुलिस ने शिकायत दर्ज भी कर ली है। एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी, वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले
पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुनाह दाखिल किया जाए। जब गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। जो बीएनएसएस का नया सेक्शन आई थिंक 228 है, कोर्ट ने इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो एक कोर्ट ने भी इसका बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसका कॉग्निजेंस लिया है। मोस्ट ऑफ दीज ex-trustees are NRIs, which are Dubai residents and residents of Belgium, and they have transferred these monies and bought huge assets in their favor. Currently, there are more than 3 FIRs which have been filed, and the Mumbai police is on the lookout for all these ex-trustees, but they have already eloped and they are residing in either Dubai or Belgium. This has obviously, this by far is one of the biggest medical scams in history. अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है ये। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जो मेडिकल साइंस पर चलती है, यानी चिकित्सा विज्ञान पर आधारित शोध वहां होते हैं, विज्ञान पर आधारित इलाज वहां पर मरीजों का किया जाता है। अस्पताल में बड़ी बड़ी लेटेस्ट मशीनें होती हैं, वहां पर लैब्स होती हैं, वहां पर बड़े बड़े टेस्ट किए जाते हैं, और इन वैज्ञानिक पूरी प्रक्रिया के बाद फिर मरीज का इलाज किया जाता है। और उसी अस्पताल में जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा लैब है, वहीं पर काला जादू भी हो रहा है। आप सोचकर चलिए, ऐसा माना जाता है कि काला जादू ऐसी जगहों पर होता है जहां मृत इंसान के, यानी जहां शव होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग शमशान घाट में काला जादू करने के लिए जाते हैं, लेकिन शमशान की तरह अस्पतालों की शवगृह में भी इसी प्रकार से इंसानों के शवों को रखा जाता है। और इसलिए यह भी हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है कि अस्पताल में भी और भी कई अस्पतालों में हो सकता है इस तरह के काले जादू करने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। यहां पर हमें एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि हम आपको सिर्फ आज ये बता रहे हैं कि अगर अस्पताल में काला जादू होने के आरोप लग रहे हैं तो ये बहुत गंभीर और डराने वाले आरोप हैं। काला जादू नाम की वैसे कोई चीज नहीं होती है, ये कहीं भी वैज्ञानिक रूप से इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह के अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं और अपने दुश्मनों को मुश्किल में डालने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना पहली बार हुई हो, पहले भी कई अस्पतालों में काला जादू करने के आरोप लग चुके हैं और इन मामलों में पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हुई है। भारत में काला जादू के खिलाफ कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों में काला जादू के खिलाफ कानून बने हुए हैं। और अगर कोई व्यक्ति काला जादू करता है या काला जादू होने का दावा करता है तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।